फाइनल में पहुंच गए यार, पहुंच गए फाइनल में। इनफैक्ट बन गए पहली टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन हो और फिर फाइनल में पहुंच जाए। बैक टू फाइनल्स ये हमने कर दिया है। इतिहास की बिल्कुल हम दहलीज पर खड़े हैं ना, क्योंकि आज तक किसी भी टीम ने घर पर ट्रॉफी नहीं उठाई है, बैक टू बैक ट्रॉफीज नहीं उठाई हैं। ये हम वो है टीम जो ये कर सकती हैं। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के सामने मुकाबला होगा, पर व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट यार। इंग्लैंड दे पुश्ड अस। 250 रन भी ऐसा लग रहा था कि कम पड़ जाएंगे। 253 रन बनाने के बावजूद सिर्फ 7 रन से आई है जीत। देयर इज सो मच टू टॉक, देयर इज सो मच टू सेलिब्रेट। अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट प्रेजेंस, #आकाशवाणी। आप सभी का गले लगा के एकदम स्वागत है। आज तो मैं कह रहा हूँ मोदक खाओ, थोड़े से पकवान बनवाओ, क्योंकि इनक्रेडिबल था यार ये। जिस अंदाज में भारत खेला, जिस अंदाज में एक्चुअली ये मुकाबला हुआ है, बहुत रेयर होते हैं जो नॉकआउट मुकाबले हों और इस तरीके के हों। वन साइडेड तो हमने बहुत सारे देखे हैं। इनफैक्ट अगर आप न्यूजीलैंड का मैच देखें, वो भी लगता है वन साइडेड नहीं लगता, गया वो तो 13 ओवर में चेज कर दी, वन साइडेड था। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, इंडिया वेस्ट इंडीज थोड़ा नीचे तक गया जरूर था, पर अंत में तो हमारे पास बहुत सारी विकेट्स थी, वो भी वन साइडेड ही मान के आप चलिए। पर ये क्या मुकाबला था यार, दिस वॉज अ हमडिंगर। एक मैच जिसमें नियरली 500 रन बने, 499 रन टू बी प्रिसाइज। किस प्रकार चल रही है टी20 क्रिकेट। पर एक और बात याद करने योग्य है कि ये पहली बार हुआ है, एक्चुअली दूसरी बार, जहां पर किसी टीम ने नॉकआउट मुकाबले के अंदर 200 का टोटल अर्जित किया हो। और हमने 200 नहीं, हमने तो 250 बना दिए यार। और 250 बनाने वाली हम पहली टीम बन गए जिसने वर्ल्ड कप में 2 बार 250 का टोटल हमने क्रॉस किया है और 19 छक्के हमने लगा दिए। क्या कर रहे हैं यार। सो इट इज़ बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। पर एक एक करके चलते हैं, एक एक करके थोड़ी सी वो पढ़ते उतारेंगे। और आज मौका एक किसका हो सकता है, आई हैव अ फीलिंग दैट यू लाइक इट। तो फिर वीडियो ज़रा थोड़ा पूरे तक देखना, क्योंकि बातें तो सबकी करनी पड़ेंगी। इतना कुछ हुआ है इस मुकाबले में। हाउ डू वी स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। और शुरुआत में ही थोड़ी सी समस्या तो आई थी, क्योंकि टॉस हम हार गए थे। बैटिंग के लिए हमें बुलाया गया था। एकदम सपाट पिच थी यार, एकदम वो जो अटल सेतु वाली जो रोड है ना, एकदम फ्लैट, या फिर वो जो कोस्टल रोड है एकदम फ्लैट, वैसी इस बार रोड जैसी पिच बनाई गई थी, जिसपे थोड़ी सी घास थी। और इनफैक्ट मेरी बात भी हुई थी गौतम से। तो सचिन पाजी के बेटे की शादी थी, अर्जुन की शादी थी, तो वहाँ गए थे। तो वहाँ पे गौतम मिले। मैंने कहा यार कैसी पिच चाहिए है आपने, मतलब जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कहा यार आकाश भाई, हमने ना कहा है कि सिर्फ हमें अच्छी पिच दो और एकदम बढ़िया बैटिंग के लिए फ्रेंडली पिच दो। इतना ही चाहिए हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। क्यूरेटर से आप जाके बात तो कर सकते हैं, पर डिक्टेट नहीं कर सकते। और क्यूरेटर एक्चुअली डिलीवर्ड। घास छोड़ी उन्होंने, इस पिच को एकदम से सपाट बना दिया गया। एंड द गेम दैट वी सॉ, टॉस हार गए, पहले बैटिंग का हमें न्योता दिया गया। और ये एहसास हो गया था कि 250 भी शायद काफ़ी नहीं होंगे। इनफैक्ट 250 भी एट वन स्टेज लगा कि शायद काफ़ी नहीं है। पर काफ़ी हुए अंत में। उसमें बॉलिंग का भी नाम था, उसमें फील्डिंग का भी काम था। पर अभिषेक फिर आउट हो गए यार। अभिषेक शर्मा की भी एक तो ये बात जो है, ये समझ से थोड़ा परे चल रही है कि 2 चौके मार चुके हो, थोड़ा फॉर्म की परेशानी चल रही है। ऑफ स्पिनर सामने है, तो आखिरी बॉल पे सिंगल लेके दूसरे एंड पे चला जाना। चैटा ने बोला था तेरे को यार अभिषेक, पर अभिषेक तो सिर्फ 6s and 4s में डील करना चाहते हैं। विकेट गवा गए, पीछे सॉल्ट खड़े थे, उनके सीधा हाथ में गेंद मार के आउट होके चल पड़े थे। तो एक बार लगा कि शायद फंस जाएंगे। फिर वो संजू का कैच छूटता है। एंड कई बार होता है वो जो कैच जो हैं वो मैच बन जाते हैं। बहुत ईजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच फॉर हैरी ब्रूक, पर वो कैच वो टपका देते हैं और उसके बाद संजू अपना चमका देता है। 89 रन की उनकी पारी, बैक टू बैक 50s। और संजू के साथ एक और चीज़ आप पाएंगे कि जब ही गेट्स ऑन अ रोल, देन ही एक्चुअली गेट्स ऑन अ रोल प्रॉपर। मतलब फिर एक के बाद एक अच्छी पारियां आती हैं। सेम होता है, अगर वो जल्दी आउट हो रहे हैं तो एक के बाद एक वो पैटर्न सा बन जाता है, जल्दी आउट भी हो जाते हैं। तो 2 इनिंग्स तो हो चुकी हैं, दोनों नॉकआउट मुकाबले थे। और अब भैया न्यूजीलैंड आपके लिए हमने थोड़ा सा चेतावनी दे दी है, क्योंकि अगर संजू ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं तो फिर चीज़ें कुछ अलग लगने लगती हैं। इस बार तो थोड़ा इतू सा अब भाग्य का साथ भी था। पहले भाग्य का साथ था, लेकिन उसके बाद भाग्य खुद बनाना था। द वे ही बैटेड, तालियों वाला काम था। ईशान किशन भैया छक्के तो उन्होंने भी लगाए, और इंपॉर्टेंट थे उनके छक्के लगाना। बैटिंग ऑर्डर में शिवम दुबे को ऊपर भेजा जाता, और शिवम दुबे भी वही काम करते हैं। इनफैक्ट पिछले मैच में अगर हमने वो बॉलिंग की मास्टर क्लास देखी थी, कैसे बॉलर्स के ओवर्स को स्प्लिट करना है, इस बार वो जो बैटिंग में प्रमोशन था,
आदिल रशीद को टेक डाउन करना था ना, तो आपने शक्तिमान दुबे को भेजा कि भाई तू मार छक्के, क्योंकि तू इस मैदान को जानता है और लेग स्पिनर्स या ऑफ स्पिनर्स, आई मीन यू कैन टेक देम टू द क्लीनर्स, वो काम आप कर सकते हैं। तो वो काम भी उन्होंने किया। हार्दिक पांड्या अंत में आते हैं यार, वो भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और यहाँ से मुझे लगता है कि आई शुड एक्चुअली पिवट अ लिटिल, क्योंकि 253 तक हम पहुँच गए थे और हम अब कहाँ चलते हैं, मौका एक की तरफ चलेंगे और उसके बाद मैं फिर आऊँगा, थोड़ी सी और डिटेल में बात करूँगा। पर मौका एक प्रेजेंटेड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। एक नहीं है, दो नहीं है, इस बार तो तीन तीन है यार। तीन ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने इस मुकाबले में ना, इनफैक्ट मन तो मेरा 4 करने का है, पर 3 से शुरू करूंगा और चौथे को इस सेगमेंट के बाद लेकर आऊंगा। सबसे पहले संजू सैमसन, क्योंकि बैक टू बैक जिस प्रकार से बैटिंग की है, जिस तरीके से बैटिंग डोमिनेट किया है, और वंस अगेन 6 हिटिंग इज एन आर्ट। पर बाकी लोगों के लिए जब वो आर्ट दिखती है ना, तो जोर से मारते हैं। संजू सैमसन जब बल्ले से बॉल लगती है तो ऐसा लगता है बहुत ऑलमोस्ट लाइक रोहित शर्मा लाइक, वो ईज है छक्का मारने में, कि कोई ताकत नहीं लगा रहे, कोई जोर से नहीं मारे, ऐसे करके खेलता है, गेंद स्टैंड में जाती है यार। ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। तो संजू सैमसन के पास ही मौका था, मौका बड़ी मुश्किल से आया, क्योंकि कई बार तो लगता था ना कि शायद यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। इनफैक्ट जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो भी लगा था यही बात, पर अगेन बैक टू बैक ब्रिलियंट इनिंग्स। उसके बाद हार्दिक पांड्या यार, हार्दिक पांड्या का पहले तो जो फिनिश था, स्ट्रॉन्ग फिनिश ज़रूरी था। जब आप बैट पलट के देखते हो तो लगता है सर बहुत ज़रूरी था, अगर आप ये ना करते तो हम 250 तक ना पहुंचते। तो वो हार्दिक पांड्या के रन्स, फिल सॉल्ट का विकेट मेरे भाई, इंपॉर्टेंट विकेट था शुरुआत में, अगर फिल सॉल्ट आउट नहीं होते। ऐसी बटलर और सॉल्ट में से सॉल्ट के पास थोड़ा सा बेहतर फॉर्म था, पर सॉल्ट को आउट कर देना, अगर वो असॉल्ट को आपने रोक दिया तो इसका मतलब आप भारत को वापस मैच में, उस समय ऐसा लग रहा था कि नहीं इट्स ओके ग्रेट स्टार्ट, पर जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं जहां रास्ता एकदम साफ नजर आता है रियर व्यू मिरर में, तो आप कहते हो यार हार्दिक यार वेल डन यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट था। उसके बाद हार्दिक का वो जो 19वां ओवर था, दोनों चीज़ें एक्चुअली बैटिंग के अंदर अंतिम ओवर्स, गेंदबाजी में वो दूसरा ओवर मैच का इनका पहला, और उसके बाद वो अंतिम ओवर और अपने 4 ओवर्स डाल जाना। इनफैक्ट उनके और बुमराह के जब हम स्पेल को देखते हैं, आंकड़ों में देखोगे तो आप कहोगे कि इवन स्टीवंस इनफैक्ट हार्दिक की एक विकेट ज़्यादा है। तो हार्दिक पांड्या के पास वो जो मौका एक आया था, और हमने कल बात भी की थी एक्चुअली कि इनके ऊपर बहुत फोकस रहेगा, ही डिलीवर्ड। अपनी एक बार फिर इन्होंने पहचान बनाई, पर यू से जीनियस, आई से बुमराह यार क्या बंदा है भाई। 4 ओवर का बैंक है, क्योंकि एक टेल यू समथिंग, जब बैट वर्सेस बैट के कॉन्टेस्ट होते हैं, ये वाला जैसे नियरली 500 रन बनाने वाला मैच, एक बॉलिंग स्पेल होता है, दैट चेंजेस एवरीथिंग। अब आप कहेंगे कि हार्दिक पांड्या का स्पेल भी सेम ही तो था, तो हार्दिक से बेहतर बुमराह कैसे? क्योंकि बुमराह के जो ओवर्स थे वो सारे डिफिकल्ट ओवर्स थे, वो बाद में आके 2 ओवर्स डालते हैं, बीच में आके 1 ओवर डालते हैं, एक पावर प्ले में डालते हैं। बुमराह जो कर रहा है ना बंदा, जस्सी जैसा कोई एक्चुअली वाकई में नहीं है। ये एक बार फिर उन्होंने हमें एहसास कराया वंस अगेन। अगर ये ना होते, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सी बुमराह के ना होने से आई डोंट थिंक वी कैन इवन विन दिस वन। हमने पिछली भी ट्रॉफी नहीं जीत पाते और ये वाली ट्रॉफी के इतने करीब नहीं आ पाते, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इज अ जीनियस। तो इनका भी वंस अगेन मेरे विचार में तो एक्चुअली हार्दिक पांड्या को मैं सोच रहा था कि प्लेयर ऑफ द मैच हो सकते हैं। बहुत अच्छी पारी, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स, और यादव शेयर द अवार्ड। इनफैक्ट संजू ने तो आके कहा कि नहीं बुमराह को होना चाहिए था, क्योंकि जस्सी के बिना, वी बिलीव इन जस्सी भाई, ये सब कह रहे हैं, वो सिराज ने भी कहा था वो वाली बात, तो अब जस्सी भी जस्सी नहीं संजू भी कह रहे हैं। तो ये जो मौका आया था एक, इसमें अपनी पहचान बनानी होती है, अपना नाम बनाना होता है, वो वाला काम बहुत अच्छे से किया इन 3 खिलाड़ियों ने। ये मुकाबला, आई मीन ये सेमीफाइनल आपने नाम किया ना, ये तो हमने बात कर ली इन 3 खिलाड़ियों के, पर अंग्रेज और भारत छोड़ो, ये क्या हो सकता है बिना बापू के? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। इनफैक्ट वो जो पहली बार जब सॉल्ट आउट हुए तो मेरे जहन में आया, मैंने कहा इंग्लैंड, सॉल्ट, बापू, अरे ये तो हमने पहले भी देखा है यार। जो पहले कैच पकड़ा, उसके बाद पीछे भागते हुए जो ब्रूक का कैच पकड़ा, आई थॉट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कैचेस, जिसमें बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना था, भागते गए उसके बाद कैच पकड़ा। और फिर एक समय जब लगा कि जेकब बेथल और विल जैक्स की साझेदारी बहुत ही अच्छी हो रही है, डीप में क्या कैच पकड़ा यार। उसके बाद बहुत एरिया कवर किया, गेंद पकड़ के शिवम दुबे को पास भी किया। आई थिंक इट वॉज एन इनकरेडिबल कैच, लाइक वन ऑफ द फाइनेस्ट कैचेस, क्योंकि अगर वो विकेट ना गिरता तो 7 रन का डिफरेंस नहीं रहता, दे वुड हैव चेस्ड इट डाउन ऑनेस्टली। क्योंकि आई मीन वरुण चक्रवर्ती की तो बहुत पिटाई हुई है ना, तो अक्षर पटेल सर बापू जी, और मैं यही सोच रहा हूँ कि यार इस बंदे को ड्रॉप कर दिया गया था, अहमदाबाद में एक्चुअली ड्रॉप किया था। ये बड़ी अच्छी बात अनंत ने बोली थी पोस्ट मैच शो में, कि जिस बंदे को आपने अहमदाबाद में ड्रॉप किया, वो बंदा ही तो आपको अहमदाबाद लेके जा रहा है, वाइस कैप्टन है।
बैटिंग में इस बार उतनी ऑब्वियसली उनके नाम आपको नहीं दिखता है क्योंकि इतने मौके नहीं मिल रहे हैं। पिछली बार जब मौके मिले थे तो उन मौक़ों पे उन्होंने बहुत बढ़िया भी किया था, तो ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। गोल्ड डस्ट है अक्षर पटेल, उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। अब थोड़े से प्रॉब्लम एरियाज़ एंड जेकब बैथल। सबसे पहले प्रॉब्लम एरियाज़ की बात कर लेते हैं, देन विल गो टू जेकब बैथल। और आरसीबी वाले भी खुश हो रहे होंगे, हमारा है ये तो। पर अक्षर पटेल की गेंदबाजी तो चलिए ठीक-ठाक है, हालाँकि उनका एक ओवर रुकवा दिया गया, नहीं करवाया गया फिनिश। क्या वरुण चक्रवर्ती को क्या हो गया यार? 4 में 64? आई मीन इससे रन्स आज तक उन्होंने कभी भी किसी टी20 मैच में नहीं दिए। उसमें सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैचेस भी, उसमें आईपीएल के मैचेस भी हैं, पर यहाँ 4 में 64 पड़े उनको यार। और अब ये आइसोलेटेड केस नहीं है। पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में, उससे पिछले मैच में ही इज़ गॉन फॉर रन्स इन एवरी सिंगल गेम। नियरली 10 के पहाड़ा पड़ा हुआ था। इस बार तो यार 16, 32, 64, 16 रन प्रति ओवर यार। मैथ को ज़रा अपनी याद कर रहा था, गलती हो जाती कई बार जब 12 बज जाते हैं रात के। तो भैया ये एक सोचना पड़ेगा कि क्या वरुण चक्रवर्ती के साथ जुड़े रहना चाहते हैं या फिर बदलना चाहते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभिषेक शर्मा भी तो प्रॉब्लम है सर, तो वरुण चक्रवर्ती के पीछे क्यों भाग रहे हो आप? आई विल टेल यू, ये ना मैं कल के वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि क्यों आपको सोचना चाहिए वरुण के बारे में, मे बी अ बिट मोर दैन अभिषेक शर्मा। वो मैं कल आपको बताऊँगा। आज थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो फर्दर डीप या डीपर। जेकब बैथल क्या खेला है यार, 22 साल का कुल मिला के, ज़्यादा वो एज नहीं है। पर दिस इनिंग्स इन अ रन चेज़, आई मीन नॉकआउट की वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी पारी हो चुकी है। रन चेज़ को छोड़ो, वैसे ही सबसे बड़ी पारी हो चुकी है। अभी तो फिन एलन ने 100 बनाया था और लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। 33 बॉल में शतक जड़ा, वन साइड मैच किया। पर लुक एट जेकब बैथल यार। जेकब बैथल के सामने जो गेंदबाजी थी, उसमें बुमराह भी थे, उसमें वरुण चक्रवर्ती भी थे, उसमें हार्दिक भी थे, उसमें अर्शदीप भी थे। आई मीन ही वाज़ एब्सोल्युटली सेंसेशनल। ये इस टीम का ये वर्तमान भी है और इस टीम का ये भविष्य भी है। बहुत ही कमाल का ये खिलाड़ी है। जिस मैच्योरिटी से बैटिंग की है, जितनी देर तक वो लगातार उस मोमेंटम को उन्होंने बरकरार रखा है। स्पिन और फास्ट बॉलिंग दोनों को अच्छा खेलते हैं यार। ही इज़ ब्रिलियंट। सो आरसीबी कांग्रेचुलेशंस। तालियां, आपको बड़ी खुशी हो रही होगी कि हमारे पास है। यस सर, आपके पास एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी है एंड इंग्लैंड को एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी मिला है। विल जैक्स की गेंदबाजी, विल जैक्स की बैटिंग, आई थिंक ही वॉज ब्रिलियंट। बॉलिंग भी इस मैच में अच्छी की, हालांकि 20वां उनसे क्यों कराया गया, आई थिंक इट वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम हैरी ब्रूक। पर बैटिंग में भी जब तक वो थे, मैच बदल रहे थे यार। तो मुंबई इंडियंस वाले आप भी सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि इवन दो इंग्लैंड हैज़ गॉन बैक होम, वापस तो आएंगे ना ये लोग, ये आएंगे और अपनी अपनी टीम्स का हिस्सा बनेंगे एंड दे हैव डन रियली वेल। सो वेल डन द टू ऑफ यू। कुल मिला के यहीं पे करते हैं कहानी समाप्त। देखो एक्चुअली जोफ्रा का भी था। जोफ्रा ने आज तक 3 बार 50,000 रन कंसीड किया T20 इंटरनेशनल में, तीनों बार भारत ने उनको तोड़ा है। यानी कि आर्चर के लिए भारत जो है वो टॉर्चर बन के रहता है। ये भी होता है। पर आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही। किसी खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को मैंने मिस तो नहीं किया। अर्शदीप सिंह की बात भी कर सकते हैं। आई मीन हालांकि थोड़े से महंगे पड़ रहे हैं यार। वंस इन अ वाइल वो एक आधा ओवर तो होता है जिसमें अच्छा करते हैं, पर थोड़ा सा उनका भी 50-50 चल रहा है। 6 बॉलिंग की प्रॉब्लम, विल टॉक अबाउट इट लेटर। फील्डिंग हमने अच्छी कर ली, 13 कैचेस छोड़ के आए थे। यहाँ पे जो कैचेस पकड़ी हैं, तालियां, वेल डन। हालांकि सामने वाली टीम ने एक नहीं 2-2 कैच छोड़ी। एक छोड़ी थी पीछे बैंटन ने और इससे पहले छोड़ी थी हैरी ब्रूक ने। सो कुल मिला के भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा अच्छा। पहुंच गए हैं हम फाइनल्स में। हमारा सामना होगा न्यूजीलैंड से, जो कभी आज तक भारत से T20 वर्ल्ड कप में नहीं हारी है। तो क्या हो गया यार, साउथ अफ्रीका भी तो कभी न्यूजीलैंड से नहीं हारी थी। न्यूजीलैंड ने तो हराया, तो हम भी हरा सकते हैं न्यूजीलैंड को। बट दैट विल बी लेटर। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। एक और चीज़ है एक्चुअली, आई कीप काउंटिंग माई ब्लेसिंग्स। और ब्लेसिंग ये है कि फाइनल कॉल करने का जब मौका मिलता है ना, फाइनल कॉल ऑफ अ गेम गिव्स अ लॉट ऑफ जॉय। थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर होता है कि ठीक होगा, फ्लो आएगा, सही शब्द आपका का चयन आप कर पाएंगे। और वो स्टार्ट जो होता है वो -8 होता है, उसमें एक्चुअली मोनोलॉग होता है, आसपास कोई नहीं होता। और इनफैक्ट विजुअल्स भी आपको नहीं पता होते कौन से आने वाले हैं। सो आई फेल्ट हैप्पी कि गॉड्स बीन काइंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जैसे इन लोगों के पास था मौका एक, अब मौके एक पे इन्होंने अपना बना ली, पहचान भी बना ली, अपना नाम भी बना लिया। इसी प्रकार से जब आप घर बनाते हैं, वो भी आपके जीवन में आता है मौका एक। उस मौके का आपने अच्छे से करना है इस्तेमाल, यानी कि सीमेंट, देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक लगाने का, ताकि जो आपकी पहचान है, जो आपकी जान है, एक्चुअली घर आपकी जान होता है ना, हमारी भी जान होता है यार। तो वो जो है यू विल नेवर रिग्रेट, इन फैक्ट यू विल बी एक्चुअली प्राउड ऑफ इट। क्योंकि बाकी चीज़ तो बदल सकते हो, सीमेंट कभी नहीं बदल पाओगे। तो वो वाली जो चॉइस है, एक्चुअली सिर्फ मौका एक है। दैट्स वाई सीमेंट भी देश का नंबर 1।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो फिर जरा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा। लव यू ऑल।